आज माँ दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। हमें जीवन में कुछ ना कुछ हमने सिद्ध किया है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिद्ध किया है। घर की महिलाएं खाना बनाने में वो सिद्ध हो गई, एक टेलर है वो बात करते करते कैसे भी वो कपड़ा सिल लेते हैं। जिनकी जो भी कलाएं हैं वो सब उनकी प्राप्ति है। हमने जो भी प्राप्त किया है वो जब हम समझते हैं हमारी अपनी प्रयत्न से, ताकत से हमने प्राप्त किया है, तो ये अपनी अहंकार को पुष्ट करती है। तो अहंकार क्या है? असीम अनंत चैतन्य शक्ति से हमको अलग कर देती है। वही सीमा, वही अहंकार है। अब मैं इतना ही, मैं अपने आप को सिर्फ शरीर के भीतर जो है उतना ही समझता हूँ, और मेरा बंधु भगिनी पास आस पास के लोग हैं, इतने को ही मैं अपना समझता हूँ। तो ये सीमित कर देने वाली अहंकार, उसकी पुष्टि जब हम अपने सिद्धियों को या अपनी क्षमताओं को, अपनी प्राप्तियों को अपना मानते हैं, अपने प्रयास से किया है ये मानते हैं, तब होता है। ऐसा ही अपनी कमज़ोरियों का भी है। हमें ये कमज़ोरी है ऐसे समझ के हम बैठते हैं, तो वह भी हमारी अहंकार को नकारात्मक रूप से पुष्ट कर देता है। जब हम ये बात समझ लेते हैं, ये मानते हैं ये भगवान से दिया हुआ आशीर्वाद है, तब भी अहंकार टिकता नहीं है, तरल हो जाता है। जब अहंकार तरल होता है तो आत्म चैतन्य में स्थित हो जाता है। नहीं तो मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये सभी तो हमारे अहंकार को पुष्टि कर देते हैं, ये माया। हम इन सब से अपने आप को छुटकारा पाकर अपने आप में विश्राम करें। क्यों? भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा में है। ये सुनने में लगता है, कई बार समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा बात। हाँ, दृष्टा भगवान तो ऐसा तो नहीं लगता, सामने तो दिखता, मूर्ति दिखते हैं तो लगता है सामने दिखने वाले को ही भगवान मानते हैं। वो ठीक है, शुरू में ऐसे ही मान के चलते हैं, मगर आगे चलते चलते जब ध्यान में उतरते हैं तब अद्वैत की अनुभूति हमको मिलती है। माने दूजा कोई नहीं है। इतना प्रेम घनिष्ठ हो जाए, इतना अगाध प्रेम हो जाए, तब दूजा नहीं है। ये बात हमको अनुभव में आने लगता है। इसी को अद्वैत का ज्ञान बोला गया है। तो क्या जो हमने प्राप्ति नहीं की अभी तक, जो हमको भी प्राप्त नहीं हुआ, ये जान लेना, ये तो माँ देने वाली है इसका सब। वो चैतन्य शक्ति ही दे प्राप्ति हमको। जो प्राप्त है और उसके साथ तादाद में, तब भी ये जान ले ये सब तो कृपा से है, हमारा नहीं, ये सब प्राप्ति मिली, हमारे प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, ये देवी का देन है, भगवान का देन है, ऐसा समझना है। यही उपासना का लक्ष्य ही है, उपासना का ध्येय है। ये नाम में फल निहित है, सिद्धिदात्री। इतने दिन 9 दिन तपस्या कर ली, जो भी क्या क्या ध्यान किया, पूजा करी, जो उपवास किया, जो भी लोगों करते आए हैं और जीवन में कुछ भी करते आए हैं, वो सब का फल उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूपी चेतना हमारी वही देगी ये सब सिद्धियाँ। ये समझकर विश्राम करना, नहीं तो मन में यही उथल पुथल चलता रहता, अरे ये हासिल करे, ये प्राप्त करे, ये प्राप्त करो, वो दुनियादारी की चीज़ प्राप्त ना करो तो सिद्धियाँ प्राप्त करने की चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम कुछ भी करो, अपने प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला है, सब होगा कृपा मात्र से। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी पड़े रहना, इसको गलत नहीं समझ। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु कहते जाते हैं, ऋषि मुनि गुरु यही कहते हैं कि अच्छा ये करो, ये करो, ये करो। फिर एक एक सीढ़ी पर तुमको चढ़ा के ले जाते हैं, और एक सीढ़ी ऐसी आती है तब बोलते हैं नहीं अब सीढ़ी हो गया, अब विश्राम करो। सीढ़ी में कोई नहीं बोलता अब सीढ़ी पे विश्राम करो। जब मंजिल के अंदर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर मचान में चले जाते हैं, फिर मचान में जाके बोलते हैं अब विश्राम करो, अब चढ़ने की चेष्टा न करो। इस तरह से
सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते वक्त बोलेंगे ये करो, फिर बोलते हैं कि नहीं ये सो छोड़ो, अभी ये करो, अभी ये छोड़ो, ये करो। आप जब भी अपना अहंकार को पुष्ट कर देते हो कुछ कर कुरा के, तब वहाँ पर एक लट पड़ती है। मैं बोलते कि छोड़, तुम बहुत अहंकार में उलझ गए, आप इधर से हट। प्रकृति इस तरह हमें कदम कदम पर दिशा निर्देश देती जाती है जीवन में। हमें क्या करना, हर परिस्थिति में इतना ही ध्यान रखना है, जो भी मैंने पाया अपना प्रयत्न, अपना योग्यता के कारण नहीं, योग्यता जो भी मुझ में है वो भी ईश्वर का प्रसाद है। जो किया वो सब प्रसाद है। तो गलत किया, चलो हमने कुछ गलतियां करी जीवन में, वो हमारे में वो सामर्थ्य नहीं था, असमर्थ थे। और असमर्थ के भी माँ ही उनको सामर्थ्य देने वाली होती है। ये भी प्रार्थना पूर्वक हम निकल सकते हैं। अपने असमर्थता को लेके दुखी नहीं होना, उसमें प्रार्थना हो जाती, और अपने प्राप्ति को लेकर के अहंकार में नहीं जूझना, उसमें समर्पण करते हैं। प्रार्थना और समर्पण।